कभी सोचा है कि एक सांस जो हम दिन में हजारों बार बिना सोचे समझे ले लेते हैं, उसके पीछे हमारे शरीर के अंदर क्या-क्या होता है? एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो बिना रुके काम करता है। आज हम उसी सिस्टम के एक-एक हिस्से को और उसके शानदार सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या-क्या जानेंगे? सबसे पहले इस सिस्टम का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर एक सांस का पूरा सफर देखेंगे कि आखिर वो जाती कहाँ है। उसके बाद हम उस अदृश्य विनिमय की बात करेंगे जहां असली काम होता है। फिर कुछ आंकड़े देखेंगे जो काफी दिलचस्प हैं, और आखिर में बात करेंगे हमारी सेहत से इसके कनेक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बातों से। आखिर ये श्वसन तंत्र, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, और ये हमारे लिए इतना इतना जरूरी क्यों है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका बस एक ही मुख्य काम है, गैसों का लेन देन। मतलब जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है यानी ऑक्सीजन, उसे अंदर लेना, और जो बेकार है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसे बाहर निकालना। और ये सब क्यों? ताकि हमारे शरीर की हर एक कोशिका को ऊर्जा मिल सके। अब इस पूरे प्रोसेस को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, सांस अंदर लेना, बाहर छोड़ना, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। ये होता है कोशिकाओं के अंदर। यही वो जगह है जहां असली जादू होता है, ऊर्जा बनती है। और तीसरा है इन गैसों का ट्रांसपोर्टेशन, जिसके लिए हमारा खून एक कोरियर सर्विस की तरह काम करता है। तो आइए अब एक अकेली सांस का पीछा करते हैं। देखते हैं कि ये हवा बाहर की दुनिया से हमारे फेफड़ों की एकदम गहराई तक आखिर पहुंचती कैसे है। कैसा है इसका रास्ता? तो सफर शुरू होता है हमारी नाक से। और देखिए, नाक सिर्फ एक एंट्री गेट नहीं है, ये एक कुदरती एयर कंडीशनर है जो हवा अंदर आ रही है उसे फिल्टर करती है, उसे थोड़ा गर्म करती है और उसमें नमी भी डालती है ताकि फेफड़ों तक एकदम परफेक्ट हवा पहुंचे। नाक से आगे बढ़कर हवा पहुंचती है फेरिंक्स में यानी ग्रसनी में। ये बड़ी ही दिलचस्प जगह है। सोच लीजिए एक टी पॉइंट है जहां सांस की नली और खाने की नली दोनों मिलती हैं, और यहाँ एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। उसका काम बस इतना है कि खाना गलती से भी सांस की नली में न चला जाए। फेरिंक्स के ठीक बाद आता है लैरिंक्स। इसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड्स, जिनकी वजह से ये आवाज अभी सुनाई दे रही है, वो यहीं होते हैं। अब हवा आगे बढ़ती है श्वास नली में, जिसे आम भाषा में विंड पाइप कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें सी शेप के कार्टिलेज के छल्ले होते हैं। इनका काम है इस नली को हमेशा खुला रखना ताकि ये पिचक न जाए और हवा आराम से आती जाती रहे। यहाँ आकर अब रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। श्वास नली जो है वो 2 मुख्य शाखाओं में बढ़ जाती है। इन्हें कहते हैं ब्रोंकाई। एक जाती है दाएं फेफड़े में और दूसरी बाएं फेफड़े में। अब फेफड़ों के अंदर घुसने के बाद ये ब्रोंकाई और भी पतली पतली छोटी छोटी शाखाओं में टूट जाती हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। बिल्कुल एक पेड़ की टहनियों की तरह एक पूरा जाल बना लेती हैं जो हमें आगे हमारी आखिरी मंजिल तक ले जाता है। और लीजिए, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। एल्वियोली, ये क्या है? ये अंगूर के गुच्छों जैसी छोटी छोटी हवा की थैलियां हैं। और अब एक नंबर सुनिए जो दिमाग घुमा देगा। हमारे फेफड़ों में इनकी गिनती 250 से लेकर 420 मिलियन तक हो सकती है। मिलियन! इतनी सारी, ताकि गैस एक्सचेंज के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके। कमाल का डिजाइन है, नहीं? ठीक है, तो हवा अपनी मंजिल तक तो पहुंच गई, लेकिन अब आती है असली बात, वो अदृश्य विनिमय जिसके लिए ये सारा सफर हुआ। आइए देखते हैं कि इतने सूक्ष्म स्तर पर आखिर होता क्या है। अब स्क्रीन पर दिख रहा ये समीकरण थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर सच कहूं, ये हमारी जिंदगी का फॉर्मूला है। आसान भाषा में इसका मतलब है ग्लूकोज यानी जो हम खाते हैं प्लस ऑक्सीजन यानी जो हम सांस लेते हैं। इन दोनों को मिलाकर हमारा शरीर बनाता है ऊर्जा यानी एटीपी। और इस प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो ठीक है, ऑक्सीजन एल्वियोली से खून में आ गई, पर अब ये पूरे शरीर में घूमेगी कैसे? यहाँ पिक्चर में आता है हीरो, हीमोग्लोबिन। सोच लीजिए, खून में लाखों करोड़ों ऑक्सीजन की टैक्सीज हैं जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। लगभग 97% ऑक्सीजन इसी टैक्सी पर बैठकर सफर करती है। बची हुई 3% वो सीधे प्लाज्मा में घुलकर चली जाती है। अब आती है बारी वेस्ट प्रोडक्ट की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की।
इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा अलग है, ऑक्सीजन की तरह नहीं। इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 70% बाइकार्बोनेट आयन बनकर सफर करता है। मतलब इसने अपनी शक्ल ही बदल ली। करीब 23% उसी हीमोग्लोबिन टैक्सी पर लिफ्ट ले लेता है और 7% ऑक्सीजन की तरह ही प्लाज्मा में घुल जाता है। वैसे हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने के 2 तरीके हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए है एरोबिक। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और इससे मिलती है पूरी 38 एटीपी ऊर्जा। यह है सुपर एफिशिएंट तरीका। फिर है प्लान बी यानी एनारोबिक। ये तब काम आता है जब ऑक्सीजन न हो, लेकिन इससे मिलती है सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा। कहाँ 38 और कहाँ 2। इससे साफ पता चलता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी। चलिए अब थोड़ी संख्याओं की बात करते हैं, कुछ आंकड़े देखते हैं, क्योंकि ये संख्याएं हमें इस सिस्टम के पैमाने और इसकी कुशलता को समझने में काफी मदद करेंगी। ये टेबल देखिए, ये बहुत जरूरी है। इससे साफ पता चलता है कि अंदर क्या हो रहा है। हम हवा में से 21% ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, लेकिन सिर्फ 17% ही बाहर छोड़ते हैं। मतलब 4% ऑक्सीजन शरीर ने रख ली। अब कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए, अंदर ली सिर्फ 0.03%, लेकिन बाहर निकाली पूरी 4%। कितना बड़ा फर्क है। ये लाइव प्रूफ है कि हमारा शरीर काम कर रहा है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? एक वयस्क आमतौर पर 12 से 16 बार, पर वहीं एक बच्चा वो 20 से 30 बार सांस लेता है, यानी हमसे लगभग डबल। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है। उनकी ऊर्जा की ज़रूरतें हमसे ज़्यादा होती हैं, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। और जब हम बिल्कुल रिलैक्स बैठे होते हैं, आराम से सांस ले रहे होते हैं, तब एक सांस में कितनी हवा अंदर बाहर जाती है? लगभग 500 मिलीलीटर, एक छोटी पानी की बोतल जितनी। इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये बस एक शांत नॉर्मल सांस का वॉल्यूम है। तो अब हम आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। सारी थ्योरी समझ ली, पर इसका हमारी सेहत से क्या लेना देना है? क्यों ज़रूरी है इस सिस्टम को ठीक रखना, और जब ये गड़बड़ होता है तो क्या होता है? अस्थमा, निमोनिया, टीबी, ये कुछ ऐसी बीमारियों के नाम हैं जो सीधे हमारे इस श्वसन तंत्र पर ही हमला करती हैं। और जब सांस लेने में ही दिक्कत हो तो सब मुश्किल हो जाता है। ये एक रिमाइंडर है कि इस सिस्टम का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में हमारी सांसें ही तो हमारी जिंदगी की गुणवत्ता तय करती हैं। तो अगली बार जब भी सांस लें तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिए उस पूरे सिस्टम के बारे में जो बिना रोके हर पल काम कर रहा है। और यह हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारी हर एक सांस आखिर कितनी अनमोल है।